हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज की वीडियो क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, जो इस बार आप लोग का बोर्ड परीक्षा 11th का देने वाले। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता है आप लोग ऑब्जेक्टिव पूछ जाएंगे, वो भी 40 सवाल एक सब्जेक्ट में पूछ जाएंगे। इसमें हम लोग दोस्तों देखने वाले इंग्लिश स्कोर। ठीक है, इंग्लिश स्कोर का मॉडल पेपर जो आप लोग का झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, भले ही वो दोस्तों प्रीवियस ईयर मॉडल पर है, बट इससे सवाल आप लोग एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, और इस बार जैसे मॉडल पर आएगा मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा, तो एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, और इस प्रकार वीडियो जो कमेंट करके जरूर बोलिएगा और सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। हाँ, चैनल पर पहली बार आया ना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, सारे वीडियो को देखते हैं, मतलब पूरा वीडियो को देखते हैं और किस प्रकार से ये इसमें आप लोग का एग्जाम में सवाल आएगा उसको भी देखते हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, क्या पता वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए फिर दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए सभी को देखो। चलिए सबसे पहले तो एक पैसेज दिया गया है, यहाँ पर हातिम ताई के बारे में कहा गया है। चलिए इसको पढ़ते हैं, उससे पहले सारा क्वेश्चन को देखेंगे इसका। हातिम ताई इज द नेम दैट इज एसोसिएटेड विथ जेनरसिटी एंड चेवरली, यानी हातिम ताई एक ऐसा नाम है, ठीक है, जो बिल्कुल किसके लिए, जो उदारता के लिए, मतलब उदारपूर्वता के लिए, या फिर चैरिटी मतलब शौर्यता के लिए उसका नाम लिया जाता है, शौर्यपूर्वक। ठीक है, his legends are popular throughout the अरब एंड एशियन नेशंस। उसका जो गाथाएं हैं, उसकी जो करामाती है, ठीक है, पूरा अरब नेशन में वो मतलब पॉपुलर था। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर स्टेबलाइज्ड ए prosperous एंड पीसफुल किंगडम आफ्टर डिफीटिंग द टायरेंट किंग ऑफ यमन। ठीक है, उसकी जो परदादा थे वो क्या, वो वहाँ के जो टायरेंट किंग थे, कहाँ के, यमन के, यानी कि तानासा, जो वहाँ के तानासा प्रकार का राजा था, उसको मार करके वहाँ एक शांतिपूर्ण राज्य कायम किए थे, बनाए थे। ठीक है, उसके बाद हो क्या बोल रहा था, डे हातिम ताई वॉज बॉर्न, जिस दिन हातिम ताई का जन्म हुआ। ही शोड द साइंस ऑफ जेनोसिटी एज ही रिफ्यूज टू टेक हिज फीड। मतलब क्या बोल रहा है, जिस दिन हातिम ताई का जन्म हुआ, ही शोज द साइंस ऑफ जेनोसिटी, मतलब उस दिन वो उदारता का एक्चुअल साइन दिखाया। क्या, एज ही रिफ्यूज टू टेक हिज फीड, फेमस एस्ट्रोलॉजर वेयर कॉल्ड इनटू स्टडी हिज बर्थ चार्ट। तब जब उस खाना खाने से इनकार कर दिया, तब एक फेमस एस्ट्रोलॉजर को बुलाया गया उसका बर्थ चार्ट देखने के लिए। दे डिक्लेयर्ड, उन लोगों ने क्या कहा, हातिम विल ग्रो अप टू द हातिम विल ग्रो अप टू बी द मोस्ट जेनरस मैन, ही विल सर्व मैनकाइंड। क्या, और वो जो हातिम जो बड़ा होगा, एक बहुत ही शौर्यपूर्वक जीवन जिएगा, बहुत मतलब सूरबीर वाली गाथाएं करेगा वो। ठीक है, मतलब लिखेगा, ही विल सर्व मेन काइंड। ठीक है, वो लोगों की सेवा करेगा। ही विल नॉट टेक हिज फीड अलोन और इवर इट इफ समवन नियर हिम इज हंगरी, और वो अपना खाना नहीं खाएगा जब तक कि उसके सामने, मतलब कोई अगर भूखा रहेगा तो खाना बिल्कुल भी नहीं खाएगा। यू मस्ट फीड अदर्स फॉर हिम टू टेक हिज ऑन फूड, आपको सबसे पहले दूसरों को खिलाना होगा अगर आप उसको खिलाना चाहते हो तो। ठीक है, और ये सुनकर हातिम ताई के फादर ने क्या किया, देखो, ऑन हियरिंग दिस हातिम ताइज फादर टुक चार्ज ऑफ ऑल द चिल्ड्रेंस बोर्न ऑन द सेम डे एज हातिम। ठीक है, उसकी ये बात सुनकर एस्ट्रोलॉजर ने जब ये बात बताया कि भाई हातिम ताई बहुत ही वीर बनेगा, बहुत शौर्यवान बनेगा। ठीक है, और वो सबकी मदद करेगा, वो जब तक उसके सामने अगर कोई भूखा आदमी है तो खाना नहीं खाएगा, सबसे पहले उसको खिलाएगा। ठीक है, तो ये बात सुनकर उसके जो पिताजी रहते हैं, पूरा का पूरा हॉस्पिटल का जो भी जितने बच्चे उस दिन जन्म लिए थे, सबका चार्ज अपने अंडर ले लेते हैं और सबको खाना खिलाते हैं। ठीक है, they were brought into the same court and fed by the same nurse who was kept for हातिम, और उसी नर्स के द्वारा जो हातिम को अपने पास रखा था, उसी के द्वारा सारे बच्चों को खाना खिलाया था। देयर आफ्टर हातिम टू हैप्पीली टुक हिज फूड फीड। सो जो उतना छोटा बच्चा जिसको ना कुछ पता था, फिर भी वो मतलब इतना इस प्रकार से लोगों के प्रति केयर था कि जब तक सारे बच्चे वहाँ के नहीं खाएं, वो खाना नहीं खा रहा था। ठीक है, चलिए अब सवाल को देखते हैं। हु डिफीटेड द टायरेंट किंग ऑफ यमन, तो हातिम ताई के ग्रेट ग्रैंडफादर ने, उनके परदादा ने, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हातिम ताई वाज द किंग ऑफ यमन, वो कहाँ के किंग थे, राजा थे, यमन के राजा थे। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंड आफ्टर हातिम ताई वाज बॉर्न, जब हातिम ताई का जन्म हुआ उसके बाद क्या हुआ, ही रिफ्यूज टू टेक हिज फूड, वो उसने खाना को रिफ्यूज, खाना मतलब मना कर दिया कि खाना नहीं खाएंगे भाई। ठीक है, अगला है, हु वायर कॉल्ड टू स्टडी द बर्थ चार्ट ऑफ हातिम, हातिम चार्ट को जो जन्म कुंडली बर्थ चार्ट को देखने के लिए किसको बुलाया गया, तो भाई एस्ट्रोलॉजर को बुलाया गया, ज्योतिषी को बुलाया गया। हु टुक द चार्ज ऑफ ऑल द चिल्ड्रेन बोर्न द सेम डे एज हातिम। ठीक है, हातिम ताई का जिस दिन जन्म हुआ, उस दिन जितने भी बच्चों का जन्म हुआ, उस सभी का चार्ज कौन ले लिया, उसके हातिम ताई के पिताजी ने। हातिम ताइज फादर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एब्रीविएशन आर फ्रीली यूज्ड इन, एब्रीविएशन कहाँ यूज होता है भाई, एब्रीविएशन मतलब किसी भी चीज़ का छोटा किस चीज़ करके लिखना। तो छोटा चीज़ हम लोग किससे बनाते हैं, नोट करके बनाते हैं ना, तो नोट मेकिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एब्रीविएशन मतलब किसी चीज़ को छोटे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में किसमें लिखते हैं, नोट में लिखते हैं अपना।
व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग, इसमें समरी राइटिंग का पार्ट क्या नहीं, यूजिंग योर ऑन वर्ड्स, किसी भी चीज़ का समरी लिखोगे तो अपनी भाषा का तो यूज़ करोगे उसमें। एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द नेक्स्ट टेक्स्ट, मतलब जैसा कि आप लोग का टेक्स्ट में लिखा है बिल्कुल सेम चीज़ वही वाला उतार दोगे। इंक्लूडिंग मेन आइडियाज ओनली, मतलब सिर्फ मेन आइडियाज लिखोगे। समरी बीइंग शॉर्टर देन द टेक्स्ट, मतलब कि जो समरी होगा, जो पूरा टेक्स्ट बुक होगा उससे कम होगा, बिल्कुल सही बात है। तो कौन सही नहीं है भाई, तो ये आप लोगों का सही नहीं है। एक्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, मतलब जो एग्जैक्ट लिखा है वही सब तो थोड़ी उतार देते हैं नोट्स में, ठीक है, वही सब थोड़ी उतारते हैं समरी में, तो ये सब ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है, व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल से स्टार्टिंग में हम लोग क्या लिखते हैं, तो भाई किसी भी आर्टिकल स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं, ठीक है। व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ द एन आर्टिकल, तो टाइटल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल आर नॉट मींट फॉर, आर्टिकल किस लिए नहीं होता है भाई, लॉ बुक्स के लिए नहीं होता है, यानी लॉ बुक्स में नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी। कानूनी किताब में थोड़ी होता है, मैगजीन में भी होता है, न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल छपता है, जर्नल में भी छपता है, बट लॉ बुक्स में नहीं छपता है। व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ लेटर टू एडिटर, ठीक है, लेटर एडिटर के लिए इसमें से क्या चीज़ है जो नहीं हम लोग लिखते हैं, तो भाई टाइटल नहीं लिखते हैं ना, सैल्यूटेशन भी लिखते हैं, डेट भी लिखते हैं, सिग्नेचर भी करते हैं, बट टाइटल नहीं लिखते हैं कि टाइटल क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन, देखिए कभी भी आप लोग किसी चीज़ पर रिपोर्ट लिखते हो, किसी घटना पर रिपोर्ट लिखोगे, ठीक है, तो वो घटना घट चुकी होगी उसके बाद वो रिपोर्ट लिखते हैं ना, तो भाई वो घटना घट चुकी है मतलब पास्ट टेंस हो चुका है, ठीक है, फिर रिपोर्ट हम लोग लिख रहे हैं कि वहाँ पर गए थे, वहाँ ये घटना घटा, इस प्रकार से हुआ, ये हुआ, तो सारा चीज़ पास्ट में लिखते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा 11 का बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी इमीडिएट पास्ट फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर, वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग में हमें क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए, पर्सनल कमेंट्स, डाटा कलेक्टेड, इन्फॉर्मेशन बाय विटनेस की नॉन ऑफ द अबव। देखिए पर्सनल कमेंट को हमें रिपोर्ट राइटिंग में नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि भाई वहाँ पर कभी कोई घटना घटती है तो वहाँ पर कई लोग एक दूसरे से बात करें, कुछ भी जो मन में आए वो बोलेगा, तो पर्सनल कमेंट को हम लोग रिपोर्ट में शामिल नहीं करना है, ठीक है। वहाँ जो एक्चुअल हम लोग डाटा जो देखे, जो हमें इन्फॉर्म मिला वहाँ के विटनेस से, वही चीज़ लिखना है, वही चीज़ बोलना है। मेनी टीचर कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट्स डैश डेज, तो मेनी टीचर कंप्लेन्स अबाउट देयर स्टूडेंट्स दिस डेज, ठीक है, इन दिनों बहुत सारे टीचर जो है अपने बच्चों का कंप्लेन कर रहे हैं, तो दिस डेज हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप लोग कंप्लेन नहीं कर रहे, चिंता की मत करो, आप लोग कंप्लेन नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे देखो, रवि इज नॉट एट होम, ही डैश आउट प्लेइंग फुटबॉल, तो क्या होगा, ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है ना, तो ऑप्शन में ए सही होगा, ही इज आउट प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आई वर यू आई डैश नॉट डू इट, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता तो आई डैश डू नॉट डू इट, आई डैश नॉट डू इट, तो आई वुड नॉट डू इट, यहाँ पर वुड लग जाएगा, मस्ट कैन शुड नहीं लगेगा, यहाँ पर वुड लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल्ड वर्ड्स, 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, एवरी मैन इज एक्सपेक्टेड टू डू हिज ड्यूटी, एवरी मैन सबसे पहले लिखोगे, एवरी मैन इज एक्सपेक्टेड, यानी ऑप्शन ये वाला, फिर एवरी मैन इज एक्सपेक्टेड टू डू हिज ड्यूटी, टू डू उसके बाद उसका हिज ड्यूटी, तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोग का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट सेंटेंस इज इन पैसिव फॉर्म, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस कौन है, तो भाई जिसमें बाई लगता है उसको पैसिव वॉइस होता है ना, तो 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। देखो बाई किसमें लगा है, द रूम वाज क्लीन बाय सुधांशु, तो बाई लगा है ना, तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगा, बाकी सभी का सभी एक्टिव वॉइस है। द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द लाइब्रेरियन गैव मी ए बुक, तो इसका सबसे सही जो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आई वॉज गिवन ए बुक बाय द लाइब्रेरियन, सिंपल सा हो जाएगा, होगा आई वॉज गिवन ए बुक बाय द लाइब्रेरियन। भाई वाज क्यों लगा, क्योंकि ये देखो सिंपल पास्ट टेंस में है, तो जब भी सेंटेंस सिंपल पास्ट में रहेगा तो क्या रहेगा, वाज या वाज लगेगा, तो आई वॉज गिवन ए बुक बाय द लाइब्रेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द चिल्ड्रेन टॉट एट द विलेज स्कूल, जो चिल्ड्रेन रहते हैं, बच्चे रहते हैं विलेज स्कूल में क्या सीखते हैं, तो प्रार्थना करना, प्रेयर सीखते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेयर हो गया, अगला क्वेश्चन है, व्हाट वुड ऑथर्स grandmother feed the sparrows with, what would the author's grandmother feed the sparrows with, तो चिड़िया को क्या खिलाया करती थी, तो 20 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ब्रेड, क्या खिलाती थी, ब्रेड खिलाती थी चिड़िया को, ठीक है। अगला प्रश्न है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर वाज एन ओल्ड मैन हु यूज्ड टू वेयर, जो खुशवंत सिंह के जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, वो एक बूढ़ा आदमी थे और वो क्या पहनते थे, वो बिग टर्बन, पगड़ी, बड़ी पगड़ी टोपी पहनते थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द लेंथ ऑफ द वे वॉकर वाज, ठीक है, वे वॉकर का इसका जो लेंथ है कितना रहता है, तो 22 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 23 मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज वू डाओजीज लास्ट पेंटिंग,
हु ड्राउजी इसका लास्ट पेंटिंग क्या था भाई, तो इसका हो जाएगा क्या, ए पेंटिंग ऑफ लैंडस्केप, मतलब एक इस प्रकार से लैंडस्केप जमीन में था, मतलब इस प्रकार से पहाड़ दिखाई गया है, सूरज का रोशनी आ रहा है, लैंडस्केप अच्छा सा एकदम प्राकृतिक सौंदर्यता से सुसज्जित पेंटिंग, ठीक है। हु डिस्कवर्ड टूट्स टॉम्ब, टूट्स टॉम्ब का डिस्कवर किसने किया था, टूट्स टॉम्ब का 24 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हॉवार्ड कार्टर, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर ऑफ द, जो कार्डबोर्ड था दोस्तों, ठीक है, कार्डबोर्ड जो दीवार में टंगा हुआ था, किसका पिक्चर शो हो रहा था भाई, इसमें द पोएट्स मदर एंड हर 2 कजिन्स, पोएट की माँ, कवि की माँ और उसके 2 कजिन्स की पिक्चर टंगी हुई थी, ठीक है। उसमें अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पोएम ऑफ अर्थ, ठीक है, पोएम ऑफ अर्थ का मीनिंग क्या है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों आप लोगों का हो जाएगा, रेन गिव्स द सेम प्लेजर टू अर्थ एज द पोएम गिव्स टू ह्यूमंस, क्या बोल रहा है, रेन गिव्स द सेम प्लेजर टू द अर्थ, जैसे बारिश की बूंदे पृथ्वी को, बारिश की बूंदे जिस प्रकार से प्लेजर देती है, उसी प्रकार हम आदमियों को जो है कविता, मतलब कविता हम आदमियों को उस प्रकार से प्लेजर देती है, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पर्सन पोएम, ये हो गया। रेन इज आल्सो नोन एज पोएम ऑफ अर्थ, ठीक है, इसके ऊपर ये तो हो गया ना, 26 का क्या हो गया, 26 का हो गया बी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन देखो 27, which month of the year is described in the poem the laburnum top, which months of the year, ठीक है, is described in the poem the laburnum top, तो लेबनन टॉप में कौन से महीने की बात की गई है भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सितंबर की बात की गई है। व्हाट इज हिडन इन इन्फेंट्स फेस, इनोसेंट, क्यूटनेस, ब्यूटी की लॉस्ट चाइल्डहुड, ठीक है, व्हाट इज हिडन इन द इन्फेंट्स फेस, तो उसके फेस में क्या झलक रहा था भाई, द लॉस्ट चाइल्ड, 28 का जो हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, द लॉस्ट चाइल्ड, ये चीज झलक रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर टू सन हु हैव लिव्ड इन द सेम हॉर्स हाउस फॉर ईयर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर टू सन, फादर टू सन का जो पोएम है, कविता है, हु हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, ठीक है, उस घर में मतलब क्या हो रहा है, तो इस घर में लंबे समय से कौन रहते, तो पिता और पुत्र रहते, यानी फादर एंड सन, ऑप्शन नंबर बी 29 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सनसुई लिटरली मीन्स, सनसुई का मतलब क्या होता है भाई, तो इसका मतलब होता है माउंटेन वाटर, क्या होता है, माउंटेन वाटर। टेप्लो इज ए बॉय, अब टेप्लो कितने साल का लड़का था भाई, टेप्लो एक 16 साल का लड़का था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोफेसर गायतोंडे इंटर्ड फोर्ब्स बिल्डिंग टू मीट हिज, ठीक है, तो प्रोफेसर गायतोंडे थे वो बिल्डिंग में किससे मिलने के लिए इंटर करता है भाई, तो अपने बेटे से मिलने के लिए, तो हिज सन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेयर डिड द नरेटर निक मिडलटन मीट नोरबू, तो 33 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द चेन। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज मुराद्स डिजायर, मुराद का डिजायर, उसकी इच्छा क्या रहती है भाई, तो उसकी इच्छा रहती है वो घोड़ा चलाए, टू राइड ए हॉर्स, 34 का सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न 35 में बोल रहा है, द नरेटर डॉटर्स ऑफ द नरेटर डॉटर ऑफ मिसेस एस विजिट्स द एड्रेस, ठीक है, कौन सा एड्रेस विजिट करती है भाई, तो ये हो जाएगा आप लोग का नंबर 14, मार्कोनी स्टेट पे विजिट करती है, ठीक है। अगला प्रश्न है देखिए क्या बोल रहा है, वेयर डिड रंगास गो टू स्टडी, रंगा पढ़ने के लिए कहाँ जाता है, तो बेंगलोर जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हु वाज आइंस्टाइन हिस्टोरी टीचर, आइंस्टाइन का हिस्टोरी टीचर कौन रहता है भाई, तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोले तो मिस्टर वरुण जो है वो आइंस्टाइन का हिस्ट्री टीचर रहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश वाज स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग एज मिस्टर, सॉरी डैश वाज स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग, ठीक है, तो 38 का दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्टर फिट्जजेराल्ड, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शाहिद सफर्ड ऑफ व्हिच डिजीज, शाहिद को कौन सा बीमारी हो गया था भाई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 का डी, यानी कि कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज एंड्रयू मेंसन, तो एंड्रयू मेंसन कौन है भाई, वो एक डॉक्टर रहते हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मॉडल पर है प्रीवियस ईयर का, इसको देख लो, इससे सवाल जरूर बनेंगे, ठीक है, और कमेंट करके बोल दिया किस प्रकार वीडियो चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया ताकि आगे और भी वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू, विकल्प नहीं, फिर नेक्स्ट जल्द मिलेंगे, तो जय हिंद, वंदे मातरम।